सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको मैरी क्रिसमस कहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि ये खुशियाँ हमारे तक सीमित ना रहें। हम चाहते हैं कि हमारे सारे देशवासी इस खुशियों को मनाएं, क्योंकि जब खाली परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म नहीं लिया, उन्होंने मानवता के लिए जन्म लिया और वो मानवता का ही पाठ हमको सिखाते हैं कि हम लोग एक हैं। तो और हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रार्थना सभा में हमने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की है, साथ साथ में अपने मसूरी के लिए प्रार्थना किया है, क्योंकि बीते समय में हमारे मसूरी में काफ़ी आपदाएं आई थी। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मसूरी को अभी तक बचाया हुआ आगे भी बचाए और ऐसी आपदाओं से आगे ना आने पाए। तो हमने इस बात के लिए भी प्रार्थना की थी। साथ में हमने अपने देश के लिए भी प्रार्थना की, ना केवल अपने देश के लिए बल्कि विश्व के देशों के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि इस वक्त काफ़ी त्रासदी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमारा पूरा वर्ल्ड आया हुआ है। तो हमने ये भी प्रार्थना की है कि हमारा पूरा विश्व इन परेशानियों से बाहर निकले और एकता के सूत्र में, जैसे हम अभी तक पहले बीते समय में रहते आए हैं, तो आने वाले समय भी हम सारा विश्व, सारे संसार एकता के सूत्र में हम लोग बंधे। तो इसके लिए भी हमने प्रार्थना किया है। पहले तो आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और इस त्यौहार को ना कि सिर्फ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, बट हमारे देश की एक बहुत सुंदर चीज़ है, कह लीजिए एक बहुत अच्छा व्यवहार सबका रहता है एक दूसरे के लिए। प्रभु जी ने जो हमारे बीच आकर, प्रभु जी जो हमें अपना जीवन दिया, प्रभु उसको देखते हुए हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। 25 दिसंबर के दिन प्रभु जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं। और अच्छी चीज़ हिंदुस्तान की ये है कि कोई भी धर्म जाति के हर लोग जुड़ के इस त्यौहार को मनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज़ से कभी कोई वो रहा है। और मुझे लगता है कि मसूरी में स्पेशली हम हालांकि देहरादून रहते हैं, बट हर साल 25 दिसंबर को हम यहाँ अपने परिवार के बीच आकर इस पर्व को मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हर लोग हमसे मिलते हैं, यहाँ के पुराने लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो इस स्पेसिफिक जो हमारा जो सेलिब्रेशन होता है वो बेसिकली जो जीसस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के हम मनाते हैं। जब उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, उसकी खुशियों में इस पर्व को मनाया जाता है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ आपने पूछी और ये मैं हमेशा सबके आगे लाना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे चर्च में किसी भी संडे को जो प्रार्थना होती है, हम हमेशा एक एक जन को, चाहे वो शहर का हो, हमारे प्रदेश का हो, हमारे देश का हो, एक एक मंत्री जो भी हमारे पूरा देश चला रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश को हम आगे ले जाएं, एकत्रित होकर अच्छे कामों में बढ़कर हम आगे बढ़ें और पूरे देश का नाम रोशन कर पाएँ। का दिन है आज का दिन क्रिसमस का दिन है और 25 तारीख, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और उसकी खुशियाँ हम लोग मनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए और टूटे हुए बिखरे हुए जीवनों को बचाने के लिए उनको उठाकर खड़ा किया, चंगाइयाँ दी, आशीष दी और प्यार बांटा, लोगों में मोहब्बत बांटी। आज का दिन खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, फेलोशिप का दिन है, एक दूसरे के साथ संगति करने का दिन है। गौशाला में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है यहूदियों का राजा लिखा हुआ है। तो जब ये राजा की बात होती है तो राजा का राजमहल में जन्म होना लाजमी है, लेकिन राजा का जन्म गौशाले में हो रहा है का मतलब है ये प्रतीक है दीनता और नम्रता का, ये प्रतीक है हम्बलनेस का। तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी जीवन जीने का तरीका है, दीनता और नम्रता के साथ, लोगों के साथ मोहब्बत करना और लोगों के जीवनों को आशीष देना और उनके साथ मिल बांट कर एकता और मोहब्बत के साथ मिलकर मानवता की सेवा करना। आज के लिए एक ही मैसेज देती है, यीशु मसीह ने भी मैसेज दिया कि हम सब एक साथ मिलकर रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से प्यार करो। पड़ोसी का मतलब नहीं जो आपके घर के बराबर में रहता है, पड़ोसी का मतलब कि हर वो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जो आपके पास आए, जो आपको दिखाई देता है, वो आपका पड़ोसी है। तो आज जब हम देखते हैं चारों तरफ ऐसी आप बात कर रहे हैं, अंधकार है ये, और ये अंधकार हमारे द्वारा, मानवता का धर्म जो सबसे ऊपर है उसके द्वारा ख़त्म होना ज़रूरी है। और ये जब ही होगा जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ इस देश को उठाएंगे। के लिए तो प्रार्थना बड़ी लाजमी है, हम लोग अपने देश के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और विश्व के लिए इसलिए क्योंकि जब हम चारों तरफ देख रहे हैं देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, देश देश के साथ लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, तो हम विश्व शांति के लिए भी दुआ करते हैं ताकि सारे देश एक साथ मिलकर
मोहब्बत के साथ रहें। तो बड़े स्तर पर भी हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि विश्व में भी शांति हो।